हर घर में इसका सेवन होता है, नहीं होता है तो होना चाहिए, क्योंकि अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है ये जो आपकी आंखों की बहुत ज्यादा सुरक्षा कर सकता है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप इंडिया में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स को उठा करके देख लें तो आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जिस तरह से सारे सप्लीमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो पूरे भारत में अनोखे हैं, अनूठे हैं, अपनी तरह के हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उसी तरह से न्यूट्रीचार्ज व्यू भी एक ऐसा प्रोडक्ट है। बहुत समय से बार बार ये डिमांड आ रही थी आप लोगों से कि इस तरह का प्रोडक्ट बच्चों के लिए क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों का डिजिटल एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। तो आज यहाँ इस पावन मंच पर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बच्चों के लिए, आपकी बच्चों की आंखों के लिए आज हम यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और कुछ चीजें मैं आपके सामने ऐसी रखने जा रही हूँ कि आपको समझ में आएगा बच्चों की आंखों के लिए प्रोडक्ट बड़ों की आंखों के प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी क्यों है। जब हम किसी से बात करेंगे, जब हम स्वास्थ्य के बारे में किसी से भी बात करेंगे, किसी मम्मी पापा से बात करेंगे, तो आपको कुछ चीजें बहुत लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक चाहिए होंगी जो आप उनके सामने रख सके कि बच्चों की आंखों के लिए आ, इस तरह का प्रोडक्ट जरूरी क्यों है। तो नोट कीजिएगा जो जो चीजें आपको रीजनिंग, लॉजिक, साइंटिफिक रिसर्च में आपको यहाँ बताने वाली हूँ, उन सबको आप नोट कीजिएगा प्लीज। सो ये आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज। जूनियर इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए है, और गमीज इसलिए क्योंकि गमीज के फॉर्म में है। गमीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिलिशियस, बच्चों का मनपसंद फॉर्म है। तो ये गमीज के फॉर्म में है ताकि आपको किसी भी उम्र में बच्चों को ये देने में दिक्कत ना हो। हमारे बच्चे स्क्रीन में जी रहे हैं, जितना हम स्क्रीन में जी रहे हैं ऑलमोस्ट उतना ही, या शायद उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई के लिए भी स्क्रीन का यूज हो रहा है। तो गड़बड़ कैसे होती है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। हमारी आंखें जो हैं हमारे मस्तिष्क की 65% शक्ति का उपयोग करती हैं। जो हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा रहे हैं रोज, उसका उपयोग सबसे ज्यादा प्रतिशत में अगर कोई करता है तो हमारी आंखें करती हैं। तो आप समझ सकते हैं आंखें कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारी आंखें सिर्फ 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद ही थकने लगती हैं। इसका मतलब हम कितना ज्यादा ओवर टाइम आंखों को यूज कर रहे हैं। हम 3 3 4 4 घंटे, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा घंटे इस स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। तो सोचिए हम अपनी आंखों का कितना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी को भी कन्विंस करने के लिए। ये फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। स्क्रीन का आकार छोटा होता जा रहा है। बहुत सारे लोग बोले कि स्क्रीन तो पहले भी थी, टीवी तो हमारे इंडिया में बहुत पहले आ गया था। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्क्रीन का आकार छोटा होता जा रहा है। टीवी से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, अब तो आईपैड और स्मार्टफोन्स आ गए हैं। और बहुत सारे फोन्स तो एकदम पॉकेट साइज्ड फोन्स हैं जिनको बहुत छोटा अच्छा माना जा रहा है कि ये छोटे फोन्स हैं, आपके हाथ में भी फिट हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, जब स्क्रीन छोटी होती जाती है ना, तब आपकी आंखों को उस छोटे फॉन्ट को, छोटी स्क्रीन को देखने में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इसलिए आपकी आंखों का यूज ज्यादा होता है। आप नेचर को बाहर देखेंगे तो आपको आंखों को ज्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखने के बाद आप जब मोबाइल पर देखेंगे या लैपटॉप पर देखेंगे तो एकदम से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ सेकंड्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं
उसके अगेंस्ट आपको एडजस्ट करने में, तो उस समय आंखों का उपयोग ज्यादा होता है। लगातार नजदीक से देखने की आदत डिजिटल आई स्ट्रेन का कारण बनती है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। इंडिया में स्पेशली बन गया है, क्योंकि इंडिया में मोबाइल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। आज भारत में बच्चे हर समय स्क्रीन का उपयोग करते हैं। खाना खाते समय मम्मी पापा के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है कि चुपचाप शांति से बच्चा खाना खा लेगा। इनफैक्ट जितना अनहेल्दी दिया जाएगा सब खा लेगा, क्योंकि मोबाइल अगर सामने है। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, मम्मी पापा मोबाइल सामने रख देते हैं। इनफैक्ट 6-6 महीने बच्चे के बच्चे जिनको आप टॉप फीड देना शुरू कर रहे हैं, आप सेरेलैक या कुछ देना शुरू कर रहे हैं, तो मम्मी एक एक पेरेंट मोबाइल हाथ में लेके बैठेंगे और दूसरा पेरेंट उसके मुंह में खाना डालते जाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, आप बच्चों को ये ट्रेन कर रहे हैं कि खाना खाने का मतलब मोबाइल देखना है, मोबाइल देखने का मतलब खाना खाना। तो बहुत गलत ट्रेंड बनता जा रहा है। यात्रा के दौरान कार हो, बस हो, ऑटो हो, ईयरफोन्स लगाए हुए आपको बच्चे सिर्फ मोबाइल स्क्रीन में सिर गढ़ाए नजर आते हैं। इससे आपकी आंखों का न सिर्फ डिजिटल स्ट्रेन बढ़ रहा है, बल्कि जो मूविंग कार, मूविंग उसमें जो आपकी आंखों का और नुकसान होता है, क्योंकि आप की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, आप हिलते बहुत ज्यादा हैं उसमें, तो उसका भी नुकसान, वो एक्स्ट्रा नुकसान होता है। सोने से पहले बच्चों को नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल देखने का मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत आसान चीज हो गई है कि हाँ ठीक है, मोबाइल देखते देखते सो जाएगा। तो जो गेम्स खेल रहे हैं, या आप यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं सोने से पहले, अंधेरे में देख रहे हैं, तो कितना ज्यादा ब्लू लाइट आंखों को नुकसान पहुंचाती है। बाहर खेलने जाने की बजाय घर में बैठकर मोबाइल देखना आजकल एक आदत बन गई है। पढ़ाई के लिए ऑफ कोर्स मोबाइल पर होमवर्क हो रहा है, मोबाइल पर रिसर्च हो रही है। लैपटॉप सब घरों में तो नहीं है, ज्यादातर घरों में स्मार्टफोन्स हैं। तो बच्चे रिसर्च भी उसी पर कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन पेपर भी उसी पर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम भी उसी पर दे रहे हैं, पढ़ाई भी उसी पर कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी उसी पर हो रही हैं। तो वो एक अलग एक्सपोजर है। मतलब जितनी जरूरत वाला एक्सपोजर है जो पढ़ाई की वजह से, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर चल रहा है। कहीं भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी भी जगह, आप आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चों को कहीं भी आप बाहर जाएं तो बच्चों को साथ ले जाना जरूरी हो जाता है। जब बच्चे साथ जाते हैं तो बच्चे बड़ों के बीच में क्या करें, तो सबसे आसान तरीका उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, ताकि वो शांत रह करके बैठे रहें। तो चाहे आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, आप बड़े लोग आपस में हम लोग बात करते हैं, बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं। रेस्टोरेंट में खाना देर से आ रहा है, बोर हो रहे हैं, इंतजार नहीं किया जा रहा, तो ये झुंझुना हम पकड़ा देते हैं कि आप इससे शांत रहेंगे। कोई आप पारिवारिक मुलाकात पर हैं, कोई आप किसी फंक्शन में हैं, आप किसी भी बहुत अच्छे इवेंट में हैं जहां पर बच्चों को ले जाना आपकी मजबूरी है, और वहां पर बच्चों को चुप रखने के लिए हम ये झुंझुना, ये मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं। ये आज की सच्चाई है, और ये आप अपने आसपास सब जगह देखेंगे। भारत में बच्चों का जो स्क्रीन टाइम का जो डेटा है बहुत चौंकाने वाला है। और एक्चुअली स्पीकिंग ये इंडिया का ही डेटा है। जब आप वर्ल्ड का डेटा देखते हैं तो वो इससे बहुत कम है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और एक बहुत अच्छी परचेजिंग पावर वाली कंट्री है, मतलब विकसित हो रही है, और यहाँ पर हमारी पैसा खर्च करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। तो इसकी वजह से जितने लोग हैं ऑलमोस्ट उतने मोबाइल आजकल हमारे घरों में मिल जाते हैं। और इसलिए स्क्रीन टाइम जो है उसका डेटा बहुत ही भयावह है। 1 से 2 वर्ष के बच्चे रोजाना 1 घंटा प्रतिदिन, ये तो ऑफिशियल डेटा है, मेरे हिसाब से 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं। 1 से 2 साल के बच्चे, इनफैक्ट 1 से कम साल के बच्चे, मतलब जो कुछ महीनों के बच्चे हैं, उनका भी आधे से पौन घंटा या मे बी 1 घंटा डिजिटल एक्सपोजर होता है हमारे घरों में। 2 से 4 वर्ष के बच्चे 2 घंटे प्रतिदिन डिजिटल एक्सपोजर है। 5 से 8 वर्ष के बच्चे 3.5 घंटे का प्रतिदिन डिजिटल एक्सपोजर है। 8 से 12 घंटे के 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका 5.5 घंटे प्रतिदिन वो मोबाइल देखते हैं। 13 से 14 वर्ष के बच्चे लगभग 9 घंटे, जिसमें
स्मार्टफोन शामिल है, लेकिन सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, बाकी चीजें भी है। मगर 9 घंटे 13 से 14 साल के बच्चों का डिजिटल एक्सपोजर है 9 घंटे। हमारे बच्चे जगते हैं 16 घंटे, 16 घंटे में से मोर देन 50% टाइम उनका डिजिटल एक्सपोजर में जा रहा है। 13 से 15 साल के बच्चे केवल स्मार्टफोन पर 2.5 से 3 घंटे बैठते हैं। 16 से 18 वर्ष के बच्चे केवल स्मार्टफोन पर 3 घंटे से अधिक लगे रहते हैं। 8 से 18 वर्ष के बच्चे जो जनरल व्यूइंग कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, वो 7.5 घंटे प्रतिदिन है। तो पढ़ाई के लिए तो शायद 1.5 घंटा होता है, बाकी 7.5 घंटे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो रहे हैं। सो उस एंटरटेनमेंट में हमारी आंखों का और हमारी ब्रेन का, दोनों का नुकसान हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया हमारी आंखें 65% शक्ति हमारे ब्रेन की उपयोग में लाती है। तो अगर आंखों का आप नुकसान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रेन पावर भी हमारी कम हो रही है। स्क्रीन टाइम बच्चों को मेंटली डल बना रहा है। अब स्क्रीन टाइम से प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लू लाइट से प्रॉब्लम क्या होती है? लाइट का एक स्पेक्ट्रम है, 7 तरह के रंग लाइट में होते हैं। लाल से हरी रोशनी की ऊर्जा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, लाल से लेकर के ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद ब्लू और उसके बाद पर्पल यूवी लाइट। ये है लाइट का स्पेक्ट्रम। तो जो लाल से हरी रंग की जो रोशनी है वो शरीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वो कम गर्म होती है। पर जो ब्लू लाइट होती है, जो बहुत ज्यादा ऊंची ऊर्जा ऊर्जा वाली होती है, बहुत ज्यादा हैवी होती है, वो आंखों के अंदर गहराई तक प्रवेश करती है और आंखों के कॉर्निया इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये रेटिना तक पहुंच जाती है और मैक्यूला, जो हमारा वो क्षेत्र है आंखों का जो एकदम साफ देखता है, उसको जाके ये डैमेज करती है। मतलब डायरेक्ट पेनिट्रेशन है और इसको एब्जॉर्ब करने की ताकत हमारे रेटिना में नहीं है। और ये प्रॉब्लम जो है हानिकारक ब्लू लाइट से ही होती है। बचपन में ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि आंखों में पाया जाने वाला एक पिगमेंट जिसको एमपीओडी बोलते हैं, लगभग 12 वर्ष की उम्र के बाद ही विकसित होता है, उससे पहले वो विकसित ही नहीं होता। ये एमपीओडी एक तरह की शील्ड है जो ब्लू लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब करती है। मतलब एडल्ट्स में तो ये थोड़ा एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये नीली रोशनी सीधा मैक्यूला तक पहुंचती है और इससे जो ऑक्सीडेटिव हानि होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जैसा मैंने आपसे कहा, वयस्कों की आंखें कुछ हद तक इन नीली किरणों को फिल्टर कर सकती हैं, क्योंकि हमारा एनपीओडी थोड़ा विकसित होता है। आ, लेकिन बच्चों का नहीं होता है। तो ऐसा समझिए कि बिना फिल्टर के, बिना स्क्रीन के सीधा ब्लू लाइट उनकी आंखों में पहुंच रही है। तो उनका नुकसान हमारे नुकसान से, एडल्ट्स के नुकसान से ज्यादा है। अब छोटी स्क्रीन बच्चों के चेहरे के भी बहुत करीब होती है। आजकल के बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर के खाना खा रहे हैं, यात्रा करते समय, जैसे मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, मोबाइल एकदम बहुत ही पास होता है। तकिए के पास मोबाइल रखकर सोते हैं तो कार्टून देखते समय या कुछ भी देखते समय मोबाइल नाक के बिल्कुल पास होता है। इस वजह से दृष्टि खराब हो रही है, नींद खराब हो रही है, ब्रेन पावर खराब हो रहा है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, और बाहर खेलने जाने का समय भी बिगड़ रहा है। बाहर खेलने जाते नहीं है, इससे शारीरिक विकास भी कम हो रहा है। एक मोबाइल से, एक डिजिटल एक्सपोजर से कितने सारे नुकसान हो रहे हैं। और माता पिता इसको सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, लेकिन आई डैमेज के लिए ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग मीडियम है मोबाइल। दूसरा खतरा क्या है? जब बाहर प्रदूषण ज्यादा है तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चों को बाहर भेजेंगे तो उनके शरीर को नुकसान होगा, इसलिए घर में ही रखते हैं। और घर में रखते हैं तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर होते हैं। आप बच्चों को अगर घर में भी रखें तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में आपको उनको एंगेज करना चाहिए। इसीलिए इसी सब नुकसान से बचाने के लिए है ये बहुत ही शानदार न्यूट्रीचार्ज जूनियर गमीज। बच्चों की आंखों के लिए, बच्चों की आंखों के स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रोसूटिकल बच्चों के लिए है, 2 से 12 साल के बच्चों के लिए है ये। और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये पूरी तरह से क्लिनिकल स्टडी पर बेस्ड है। ये जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज, इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो समझते हैं। 10
मिलीग्राम ल्यूटीन और 2 मिलीग्राम जियाजेंथीन, और ये भी ल्यूटामैक्स 2020 ब्रांड से ही आया हुआ ल्यूटामैक्स है। जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है उसमें आपने देखा होगा 20 mg ल्यूटीन है और 4 mg जियाजेंथीन है। इसमें आधी मात्रा है और ये मात्रा क्लिनिकली स्टडीड है 2 से 12 साल के बच्चों के लिए, और ये स्टडी भी ल्यूटामैक्स 2020 ने की है, जिस स्टडी को मैं आपको आगे अभी बताने वाली हूँ उसके क्या रिजल्ट्स रहे। ये जो ल्यूटामैक्स आता है, जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन आता है, ये प्रीमियम मैरीगोल्ड के फूलों से आता है। सबसे ज्यादा नेचर में, नेचुरल प्लांट बेस्ड, अगर ल्यूटीन और जियाजेंथीन रिच कोई चीज है तो वो है गेंदे के फूल। ये सबसे ज्यादा ल्यूटीन और जियाजेंथीन प्रकृति में इनमें उपलब्ध है। तो हम इन्हीं प्रीमियम क्वालिटी से उगाए गए मैरीगोल्ड फ्लावर्स से ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन प्राप्त किया जाता है। टेडी बेयर के शेप में ये गमीज हैं, ऑरेंज फ्लेवर है इनका, और एक पैक में 30 गमीज है, मतलब 1 महीने का पैक है, क्योंकि ये रोजाना एक इसका डोसेज है, रोजाना एक गमी इसका डोसेज रहेगा। ल्यूटीन और जियाजेंथीन आंखों के लिए प्राकृतिक प्राकृतिक स्क्रीन की तरह काम करते हैं, जैसे ब्लू लाइट फिल्टर के रूप में काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। इनफैक्ट ल्यूटीन और जियाजेंथीन ही ऐसे दो एंटीऑक्सीडेंट कैरोटेनॉइड्स हैं जो पूरे शरीर में आंखों के ऑक्सीडेंट्स को, टॉक्सिन्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। वैसे तो हमें 600 एंटीऑक्सीडेंट्स अभी तक पता है, मगर ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आंखों के टॉक्सिन्स को एब्सॉर्ब करते हैं। सो ये मैक्यूला सपोर्ट न्यूट्रिएंट के रूप में बहुत ज्यादा नोन है, फेमस हैं ल्यूटीन और जियाजेंथीन। ये रेटिना में जमा होते हैं, मैक्यूला में जमा होते हैं, लेंस में जमा होते हैं। ये जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। ये रोज की रोज जैसे कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो पानी के साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, मगर ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये आपके शरीर में जमा होते हैं, आपकी रेटिना में, मैक्यूला में, लेंस में, और इस एक तरह से ये आंखों के सनब्लॉक की तरह काम करते हैं। सो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करेंगे, ब्लू लाइट के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे, आंखों की थकान को कम करने में मदद करेंगे, रेटिना की थकान को कम करने में मदद करेंगे, अटेंशन सुधारने में भी मदद करता है, क्योंकि ल्यूटीन और जियाजेंथीन ब्रेन पावर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरोटेनॉइड्स हैं। ये कॉन्सेंट्रेट आपकी सेंसिटिविटी, बच्चों की कॉन्सेंट्रेट करने की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, तेज रोशनी में फोकस करने में मदद करता है, क्योंकि मोबाइल की यूजुअली रोशनी बहुत तेज रखनी पड़ती है ताकि वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो आराम से दिखाई दे पाए। तो उस कॉन्ट्रास्ट की सेंसिटिविटी को कम करने में ये ल्यूटीन जियाजेंथीन मदद करते हैं। ल्यूटीन और जियाजेंथीन बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो भी बच्चों को दें वो सेवन के लिए सुरक्षित होना चाहिए। और अगर बच्चों के लिए जो सप्लीमेंट है वो अगर क्लिनिकली स्टडीड है तो वो बेस्ट सप्लीमेंट है। आपने नोटिस किया होगा न्यूट्रीचार्ज किड्स जो हमारा बच्चों का सप्लीमेंट है, बच्चों के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 जो है वो पूरी तरह, जो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो बच्चों के लिए है वो क्लिनिकली स्टडीड है। और ये जो न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज बच्चों के लिए हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो भी क्लिनिकली स्टडीड है। बिना क्लिनिकल स्टडी के, बिना क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स के कोई भी सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज बच्चों के लिए तो आपको कभी भी नहीं देगा। सो क्यों 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन, अगर आपसे ये कोई पूछे तो ये मात्रा जो है वो क्लिनिकल ट्रायल से मेल खाती है। जो क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं वो 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन पर हुई हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी सुधार कर्व में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। मैक्यूला का जो प्राकृतिक अनुपात है हमारे शरीर में 5:1, उसको मेंटेन करता है। 10:2 का मतलब हुआ अनुपात क्या है, 5:1। वही अनुपात जो न्यूट्रीचार्ज व्यू में है 20:4, मतलब 5:1, और यहाँ पर भी यही अनुपात मेंटेन किया गया है। और बच्चों पर आधारित जो स्टडीज है उसकी डोसेज से ये मेल खाती है। तो क्या अगर हम कुछ
मैं खाने में अपना सुधार लाऊं बच्चों के खाने में, तो क्या उन्हें 2 mg ल्यूटीन और 2 mg 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन नहीं मिल पाएगा? मिल पाएगा। उसके लिए उनको खाना क्या पड़ेगा? रोजाना, रोजाना 200 से 300 ग्राम पालक खाना होगा, या फिर 200 ग्राम मटर, या फिर 150 से 200 ग्राम ब्रोकली, या फिर रोजाना 2 से 3 भुट्टे, ताकि उनको ये मात्रा मिल सके। और ये न तो खाना संभव है, न बच्चे खाएंगे। और अगर आपने किसी दिन जबरदस्ती खिला भी दिया तो उनका डाइजेशन सपोर्ट नहीं करेगा। बच्चे, जो भारत का जो डेटा है, भारत में बच्चों की औसत सब्जी खाने की जो आदत है वो 100 ग्राम प्रतिदिन से कम है। और वो भी ज्यादातर बच्चे आलू खाते जिसमें लुटीन होता ही नहीं है। और ये आप सब अपने घरों की स्थिति भी जानते होंगे, आपके घरों में भी बच्चों का यही खाने का पैटर्न होगा। तो आई एम श्योर आप इस बात से अग्री करते हैं। सो मैरीगोल्ड क्यों बेहतर है? प्राकृतिक है, विभिन्न आयु समूहों पर क्लिनिकली रिसर्च किया गया है, बहुत सारे एज ग्रुप्स पर रिसर्च किया गया है कि मैरीगोल्ड से निकला हुआ ल्यूटीन और जियाजेंथीन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एक इंसान के कंजम्पशन के लिए, एक व्यक्ति के सेवन के लिए, मनुष्य के सेवन के लिए सुरक्षित है। हाईली बायो अवेलेबल है, मतलब आपकी बॉडी में न सिर्फ डाइजेस्ट बेहतर होगा बल्कि अवशोषित भी बेहतर होगा। ये मानव मैक्यूला के अनुपात से मेल खाता है। जो मेरीगोल्ड से जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन मिलता है वो 5:1 के नेचुरल रेशियो में मिलता है। जो हम लेकर आए हैं ल्यूटामैक्स का, वो नॉन जीएमओ मैरीगोल्ड फ्लावर से आता है। नॉन जीएमओ मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है जो इस तरह से मॉडिफाइड हैं, जिनकी जीन्स को ही मॉडिफाई कर दिया, जो अननेचुरल बना दिए गए हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। पर यहाँ से जो ल्यूटामैक्स 2020 से जो आपको ल्यूटीन और जियाजेंथीन जो हमें मिलता है वो नॉन जीएमओ फ्लावर्स से मिलता है। अब मैं बात कर रही हूँ वो उस क्लिनिकल स्टडी की जो ल्यूटामैक्स 2020 ने किया, और जिस क्लिनिकल स्टडी के बेस पर ये प्रोडक्ट बनाया गया है। 60 बच्चों पर यह क्लिनिकल स्टडी किया गया। उम्र थी 5 से 12 साल, अवधि थी 180 दिन। और उसमें पार्टिसिपेंट्स को, बच्चों को 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन पूरे 60 दिनों तक दिया गया। और इसका रिजल्ट ये रहा, ल्यूटीन और जियाजेंथीन सप्लीमेंटेशन से एमपीओडी, यानी जो मैक्यूलर पिगमेंटेशन ऑक्यूलर डेंसिटी होती है बच्चों की, उसमें 25% तक वृद्धि देखी गई। जो सिर रक्त है, जो खून है, उसमें ल्यूटीन और जियाजेंथीन के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। आंखों की थकान कम हुई और उनकी जो संज्ञानात्मक प्रदर्शन, कॉग्निटिव जो उनका डेवलपमेंट हुआ, मतलब जो उनके ब्रेन पावर का जो डेवलपमेंट था, उसमें सुधार आया। प्रोसेसिंग स्पीड, अटेंशन, विजुअल प्रोसेसिंग और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। और कोई सुरक्षा संबंधी चिंता, यानी कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं पाया गया। यानी वो बच्चों के कंजम्पशन के लिए पूरी तरह से सेफ है। 10 mg ल्यूटीन और 4 mg जियाजेंथीन। तो गमीज ही क्यों? देखिए, बच्चे पालक खाएंगे नहीं, ये हमें पता है। बच्चे स्क्रीन नहीं छोड़ेंगे, ये भी हमें पता है। बच्चे कॉम्प्लेक्स रूटीन नहीं अपनाएंगे, ये भी हमें पता है। इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसी चीज हो जो बच्चे खुशी से खा लें, आपको उनको फोर्स ना करना पड़े। मन से खाएं, क्योंकि जो मन से चीज खाई जाती है वो अंग को ज्यादा लगती है। आई एम श्योर ये आपने सुना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्यार से खिलाइए, प्यार से खाना बनाइए। प्यार से जो खाया जाता है, मन से जो खाया जाता है, वो अंग को ज्यादा लगता है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो वो खाने में उनको अच्छा लगे, इसलिए बच्चों के लिए गमीज। सो डिजिटल पीढ़ी के लिए रोजाना आंखों का न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए विशेष 10 mg ल्यूटीन, 2 mg जियाजेंथीन मैरीगोल्ड से प्राप्त किया गया ल्यूटामैक्स 2020, जो एक क्लिनिकली स्टडीड ल्यूटीन और जियाजेंथीन का ब्रांड है। ऑरेंज फ्लेवर में है, क्लिनिकली सपोर्टेड है ये प्रोडक्ट। अब जो मैं आपको स्क्रीन दिखाने जा रही हूँ, ये जब कंपैरेटिव चार्ट हमने बनाया, मुझे और ज्यादा गर्व महसूस हुआ कि न्यूट्रीचार्ज इस तरह का प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है। आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आए हेल्थ के नाम पर
इंडिया में सेल किए जा रहे हैं। और ये जो आपको यहाँ पर जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, जो डेटा जो दिखाया जा रहा है, ये सब नेट से लिया गया है। आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज में है 10 mg ल्यूटीन, 2 mg जियाजेंथीन। इसकी पर सर्विंग पर गमी की कीमत है 20 रुपए, क्योंकि इसका एमआरपी है 600 रुपए। जो दूसरे आप देख सकते हैं, इतने सारे आपको यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। आई कैंडी ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन गमी, 5 mg ल्यूटीन, 1 mg जियाजेंथीन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसी में भी 10 mg ल्यूटीन और 2 mg जियाजेंथीन नहीं है। लिटिल विजनरीज, इसमें भी आप देख सकते हैं 0.2 mg ल्यूटीन, 4 mg जियाजेंथीन। ये न्यूट्रीवर्स का आई केयर गमीज है, इसमें ल्यूटीन और जियाजेंथीन दोनों हैं ही नहीं। लिटिल जॉयज आई हेल्थ गमीज, 4 mg ल्यूटीन, 0.8 mg जियाजेंथीन। हमें सिर्फ एक ही गमी ऐसी मिली जिसके अंदर 10 mg ल्यूटीन और 5 mg जियाजेंथीन है, मगर उसकी जो प्राइस है वो 29 रुपए पर गमी है। और इसमें वो प्राकृतिक रेशो, मैक्यूला का जो मैक्यूला में जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन का प्राकृतिक रेशो है 2:1, वो रेशो नहीं है इसमें। रेशो है, सॉरी, 5:1 जो रेशो है वो नहीं है इसमें, 2:1 रेशो है। नेचुरल हमारी आंखों में जो रेशो है वो 5:1 है, और उसी को मेंटेन करना जरूरी है, ये बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज बोल रही हैं। तो सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज व्यू गमीज जो 5:1 के रेशियो में ल्यूटीन और जियाजेंथीन आपके पास लेकर आ रहा है, वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में। और एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम बनाना चाह रहे हैं बच्चों को फैमिली आई हेल्थ कैप्टन। कैसे बनाएंगे, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं वो शीट आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जब तक मनीषा मैडम आपको वो शीट दिखा रही हैं, ये एक ऐसा इनिशिएटिव शुरुआत से ही हमने लिया है कि सभी बच्चे अपने घर में एक तरह की जिम्मेदारी लेंगे और इंश्योर करेंगे कि जितना हम सब लोग स्क्रीन पे समय दे रहे हैं, या जिस जिस भी कारण से जहां आवश्यकता नहीं है वो ब्लू रेज हमारी आंखों में जा रही है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सर। सो हर गमीज के पैक में आपको ये एक, मुझे अपना तो टू रिमूव द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। आई विल हैव टू रिमूव द बैकग्राउंड, यस सर, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो हर न्यूट्रीचार्ज व्यू गमीज के पैक में आपको ये चेकलिस्ट मिलेगी। एक तरफ हिंदी है, दूसरी तरफ इंग्लिश है। और इससे हम बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, ताकि वो न सिर्फ अपनी आंखों की हेल्थ का बल्कि आपकी हेल्थ का भी ध्यान रख सके, आपकी आंखों की हेल्थ का भी ध्यान रख सके। तो बच्चों को हम बनाना चाहते हैं फैमिली आई हेल्थ कैप्टन। और इसके लिए करना क्या होगा, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि किस तरह की वो दिखाई देगी चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट पर 5 जो हैं पॉइंट्स लिखे गए हैं, और महीने की पूरी डेट्स लिखी गई हैं, 1 से 30 तारीख तक। बच्चों को रोजाना इस चेकलिस्ट में टिक लगाना है, इन 5 चीजों को लेकर के टिक लगाना है। हमारे पूरे परिवार ने आज न्यूट्रीचार्ज व्यू लिया या न्यूट्रीचार्ज व्यू गमीज लिया, किसी ने भी खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं किया, तो मतलब बच्चों को इंश्योर करना है कि कोई भी घर में खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। इससे मदद ये मिलेगी, सबसे पहले बच्चे अपना मोबाइल का उपयोग बंद करेंगे और फिर आपसे करवाएंगे। तो इस तरह से हम सब अपनी आंखों की हेल्थ के प्रति सजग हो जाएंगे। किसी ने भी कम रोशनी या अंधेरे में मोबाइल का उपयोग नहीं किया, मतलब सोते समय मोबाइल का उपयोग नहीं किया, ये बात बच्चे इंश्योर कर पाएंगे। सभी ने आंखों की कम से कम एक एक्सरसाइज आज जरूर की, और सभी ने मोबाइल को किताब की तरह सीधा पकड़कर गर्दन सीधी रखकर उपयोग किया। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, आपकी फैमिली की आई हेल्थ एकदम सुधर जाएगी। जब हम स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मना रहे हैं, हम पूरे अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है हमारी आंखों का भी हम ध्यान रखें, और आपके बच्चे
जब आपका ध्यान रखवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना ध्यान रखने लगेंगे, तो आपके बच्चों में जिम्मेदारी भी आएगी, आपके बच्चे आपकी फैमिली का भी ध्यान रखने लगेंगे और आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो अब आप तैयार हो जाइए, आपके बच्चे आपको बहुत चीजों के लिए रोकने वाले हैं। ये आपको हर उसमें, हर पैक में मिलेगा। और ये जब 6 महीने तक बच्चे इन शीट्स पर टिक लगा करके, हर महीने आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजें, ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9136165652। हर महीने बच्चे अपना नाम लिख करके, आपका नाम लिख करके, मतलब पापा का या मम्मी का नाम लिख करके, और अपना मोबाइल नंबर इस शीट पर लिख करके, इसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप करें हमें। तो 6 महीने बाद, लगातार 6 महीने तक जब वो ये कर लेंगे, तो उन्हें मिलने वाला है सर्टिफिकेट